नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के कक्षा 12वीं वाले साथियों का। साथियों, हमारी परीक्षाएं चल रही हैं और आप सभी के लिए मैं इसी चैनल पर राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की हर एक परीक्षा का पेपर उपलब्ध करवा रहा हूं और आप सभी की डिमांड पर आज मैं इस क्लास में लेकर आया हूं कक्षा 12वीं का चित्रकला का पेपर, जिसके हम एक एक सवाल को देखेंगे और उसके उत्तर को भी देखेंगे और किस तरह का आपका पेपर आएगा ये भी हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो आप 12वीं के साथी हैं, आपको चित्रकला का पेपर देखना है तो चलिए बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको जिस भी विषय का अगला पेपर चाहिए कमेंट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम पेपर को। चित्रकला का सवाल कक्षा 12वीं का आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। हम सीधे पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो आपका पेपर है 1.5 घंटे का होने वाला है और 30 नंबर का रहेगा, क्योंकि 70 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है। आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, जो फाइलें मैंने आपको इसी चैनल पर डाल दी हैं। तो चलिए हम पहले सवाल पर हम चर्चा करते हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर पहला सवाल आ चुका है। देखिए, पहला सवाल है हमारा, जो कोंकण के सूर्य मंदिर है इसको किसने बनवाया था? तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो रहेगा नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। चलिए दूसरे सवाल का जो आपका फुलकारी क्या है? तो जो फुलकारी है वो है आपकी फुलकारी पंजाबी की एक पारंपरिक कढ़ाई कला है। क्या है ये? एक पंजाबी की एक पारंपरिक कढ़ाई कला है। इस सवाल का जवाब है ये। और जो तीसरा सवाल है आपका कन्या के बारे में संक्षेप कंता है यहाँ पे। कंता के बारे में संक्षेप में आपको बताना है। तो सिंपल सा बता दूं, यह भी एक बंगाली, ऊपर वाली ये है पंजाबी और ये है बंगाली एक कला है, पारंपरिक कला है जो सुई के द्वारा कढ़ाई की जाती है। किसके द्वारा? सुई के द्वारा कढ़ाई की जाती है। और जो चौथा सवाल है आपका, कॉलम से आप क्या समझते हैं? और अगर आपको ये लिखे हुए चाहिए तो चलिए मैं आपके लिए वो भी बता देता हूँ। थोड़ा सा रुकिए कि जो कॉलम है वो क्या है। तो देखिए, ये दक्षिण भारत की एक पारंपरिक जो फर्श होता है, फर्श को सजाने का एक सजावट की एक कलाकारी होती है। और जो आपका पांचवा सवाल है यहाँ पे, वाटर लिजित कृति किसने चित्रित की थी? तो यह क्लॉद मोने। इस सवाल का पांचवें का जवाब है क्लॉद मोने। चलिए हम छठे सवाल को देखते हैं। छठा सवाल आपके सामने ये स्क्रीन पर है। यहाँ पे छठा और सातवां आप देख पा रहे होंगे कि जो किन्हीं दो प्रसिद्ध प्रभाववादी चित्रकारों के नाम। और सातवां सवाल देखिए, मेन विद वायलिन कृति किसने चित्रित की थी? तो इस सवाल का सही जवाब चलिए मैं बताऊंगा, अब लिखित में बताता हूं ताकि आप इनको रट सकें। देखिए आपका जो छठा सवाल है ये रहा। और क्लोद मोने आप पहला लिख दीजिएगा और दूसरा ऑगस्ट रेनियोर आपका दूसरा आपको लिखना है। अब हम आठवें सवाल पर चलते हैं। आठवां सवाल देख लीजिए, आठवां नंबर दोनों देख लीजिए, मैं एक साथ दोनों का लिखित में उत्तर बता दूंगा। नृत्य करती लड़की मूर्ति के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। और नमा है आपका रामपुरवा वुल कैपिटल के बारे में आप क्या समझते हैं? तो इन दोनों का जो जवाब है वो ये रहा आपका। देखिए आठवां सवाल ये रहा आपका, जो यहाँ पे लिखा है डार्लिंग गर्ल यानी नृत्य करती हुई जो मूर्ति है उसका जो जवाब आपको देना है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो डार्लिंग गर्ल है इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और थोड़ा वीडियो हमारी छोटी ही रह जाए, ज़्यादा समय आपका नहीं खराब हो। और जो आपका नमा सवाल है उसका जवाब ये रहा आपका। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसका आपका जवाब आपको मिल जाएगा। क्योंकि समय कम है, कल आपका एग्जाम है तो मैं ज़्यादा आपका समय खराब नहीं कर रहा। चलिए नमे के बाद हम 10वां 11वां 12वां सवाल देखते हैं। चलिए देखिए आपका जो यहाँ पे 10वां सवाल है, सेजा के घनवाद का जनक क्यों कहा जाता है? 11वां स्टोरी नाइट चित्र का संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। 12वां सलवाडोर डाली के बारे में आप क्या जानते हैं? 13वां कृष्णा रेड्डी की कृति इसके बारे में। और 14वां भित्ति चित्र तकनीकी के बारे में लिखिए। इन सभी को आप एक बार देख लीजिए, ये आपके सवाल हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके उत्तर में एक साथ बता देता हूँ जी। चलिए देखते हैं। देखिए ये आपका 10वां सवाल रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका ये 11वां सवाल रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 12वां सवाल, इसका ये जवाब रहा। और ये आपका 13वां सवाल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
समय आपका ख़राब मैं नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप पहले से ही ये PDF तैयार कर ली थी मैंने। और ये आपका 14वां सवाल, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। और मैं यहाँ पे बता दूँ आपका 15वां सवाल भी आप अभी इसका उत्तर देख लीजिए, जैन लघु चित्र शैली की विशेषताएं। चलिए देखते हैं आप पेपर। देखिए मैंने आपको जो उत्तर बताया था, 15वां सवाल जैन लघु चित्र शैली की विशेषताएं, और आपका 16वां सवाल और 17वां सवाल आप देख सकते हो कि मोनालिसा कृति के बारे में विस्तार से बताना है और राजा रवि वर्मा के बारे में विस्तार से लिखना है। तो जवाब आपको कैसे देना है, देखिए मोनालिसा के बारे में ये लिखा हुआ है, थोड़ा आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ये इतना बड़ा। और इसका जो 17वां सवाल है राजा रवि वर्मा के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी सीरीज़ में भी ये आपके लिए मिल जाएगा। अब आपको कौन सा पेपर चाहिए, उसके उत्तर चाहिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शेयर कर दीजिए।